और अब खबरें तफसील से। यूपी में होने वाले नगर निकाय इंतखाब के आखिरी दौर में उम्मीदवारों ने अपनी ताकत लगा दी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी की कमान संभाले आजम खान पार्टी उम्मीदवारों के हक में लगातार रैली कर रही हैं। बिल्कुल, और इस मौके पर वो अपने साथ गुजरे वाकयात को याद दिला रहे हैं। इस दौरान आजम ने शहर की कौमी यकजहती का जिक्र किया। एक अवामी रैली से खिताब के दौरान आजम ने शहर वालों को मुजाहिदे आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तारीख भी याद दिलाई। और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि वो उनके खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो उनके उसूलों के लिए ताजिंदगी लड़ते रहेंगे। और याद करो वो दिन जब जौहर यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद नहीं बल्कि इफ्तिताह हुआ था। पूरी कैबिनेट यहाँ मौजूद थी, हिंदुस्तान भर की बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद थी। मौलाना ने क्या कहा था उस दिन? उन्होंने कहा था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए इससे बेहतर खिराज अकीदत और क्या हो सकता है जो उनके नाम से यूनिवर्सिटी। मैंने कहा था बहुत पहले, न साथ देंगी ये दम तोड़ती हुई शमें, नए चिराग जलाओगे रोशनी का। नौजवानों की उम्मीद आप हो हमारे गमों का तो पूछो मत, कुछ मत पूछो। हमारे बर्दाश्त नहीं तो सोओगे सुन लोगे। हमारे साथ होने वाले जुल्म और उन कमजोर नादारों के साथ उन 2000 बच्चे जो तुम्हारे ही समाज के हैं, यहां न जाने कितने बाप भाई से पड़े होंगे जिनकी बेटी और बेटियां रामपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ती होंगी। समझ में आता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से तासुब, समझ में आता है क्योंकि शहर ने एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम का शख्स भी पैदा किया जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा अपने वतन की आजादी का परवाना लेने आया हूं आज, और अगर आज मुझे हिंदुस्तान की आजादी का परवाना नहीं मिला तो जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। वह इस मौके पर आजम खान ने शहर के आपसी भाईचारे की रिवायत को याद दिलाया। इस दौरान उन्होंने अपने स्टेज और रैली में शामिल लोगों की जानिब इशारा भी किया। यहाँ नकाब भी है, यहाँ दाढ़ी भी है, यहाँ साफा भी है, यहाँ माथे का तिलक भी है, पगड़ी भी है। उसी को मैंने साफा कहा। ये है हमारी तहसील। हमने बाग नहीं लगाया, हमने गुलशन सजाया है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर रंग और हर नस्ल के फूल है। हमारा रामपुर, हमारा हिंदुस्तान आम का बाग नहीं है, अमरूद का बाग नहीं, पपीते का बाग नहीं, ये मोहब्बतों का चमन है। और इसे रामपुर के लोगों ने नौजवानों मुस्तफाबाद नहीं कह के दिया, और आखिरकार उस वक्त का नवाब जो अंग्रेजी हुकूमत का कितना बड़ा मुखबिर हुआ करता था, उसे रामपुर का नाम फिर बदलना पड़ा और रामपुर को रामपुर ही दिखा। यह है हर रामपुर का। मैं यहाँ के हिंदू भाइयों से और बहनों से ये पूछता हूँ, बेटियों से पूछता हूँ, कोई एक वाकया ऐसा बताओ, कोई एक हादसा, एक मिसाल ऐसी बताओ कि मेरे विजारत के और इंसाफ के कलम से मैंने किसी हिंदू, किसी सिख, किसी ईसाई के हक को काट कर किसी मुसलमान को दे दिया हो।